हस्तिनापुर सो रहा था, पर विदुर की आंखों में नींद नहीं थी। राजमहल की दीवारें शांत थीं, दीपक जल रहे थे और बाहर गंगा का जल धीरे बह रहा था। उसी शांति में विदुर अकेले बैठे थे। उनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं था, कोई मुकुट नहीं था, बस विचार थे जो भारी हो चले थे। दिन भर सभा में जो हुआ था वह उनके मन से उत्तर नहीं रहा था। दुर्योधन का अहंकार, धृतराष्ट्र की विवशता, भीष्म का मौन, सब कुछ मिलकर एक प्रश्न बन गया था। क्या धर्म केवल जानना पर्याप्त है या उसे बोलना भी उतना ही आवश्यक है? विदुर जानते थे कि युद्ध अब टलने वाला नहीं। उन्होंने बार बार समझाया था। कृष्ण के संदेश भी अस्वीकार हो चुके थे। फिर भी उनका मन बार बार उसी बात पर अटक जाता। यदि आज भीष्म बोले होते, यदि आज धृतराष्ट्र निर्णय ले पाते, तो क्या इतिहास बदल सकता था? रात गहराने लगी। विदुर उठे और महल से बाहर निकल आए। गंगा के तट पर खड़े होकर उन्होंने जल की ओर देखा। गंगा शांत थी, पर उसका प्रवाह रुका नहीं था। विदुर के मन में विचार आया, धर्म भी ऐसा ही है, शांत पर निरंतर। जो उसे रोकने का प्रयास करता है, अंततः वही बह जाता है। उसी क्षण उन्हें समझ आया कि सत्य बोलना ही पर्याप्त नहीं, सही समय पर बोलना आवश्यक है। उन्होंने स्वयं से कहा, यदि राजसभा सत्य नहीं सुनना चाहती, तो मैं वहां क्यों रहूं? यह कोई क्रोध का निर्णय नहीं था, न ही पलायन। यह आत्मसम्मान का चयन था। अगले दिन विदुर ने राजमहल त्याग दिया। न कोई घोषणा, न कोई शिकायत, बस चले गए। धृतराष्ट्र ने जब यह सुना, तो उन्हें पहली बार लगा कि उन्होंने कुछ अमूल्य खो दिया है। विदुर कोई मंत्री भर नहीं थे, वे अंतरात्मा थे। युद्ध हुआ, रक्त बहा, बहुत कुछ नष्ट हुआ। और तब लोगों को समझ आया कि विदुर की बातें सलाह नहीं थीं, चेतावनी थीं। यह कथा यह नहीं कहती कि विदुर सबसे शक्तिशाली थे। यह बताती है कि जो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा रहता है, वह अकेला हो सकता है, पर छोटा नहीं होता।